Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. This is me, Alchemist Muntasir Qureshi here. Today, we are going to discuss the most important topic, which is combustion. क्या है? Combustion. Combustion process है. Combustion process. देखिए, सबसे पहले आप लोगों की बुक में जो लिखा है कि combustion process जो है वो हमारे पास है केमिकल केमिकल प्रोसेस है या केमिकल रिएक्शन है। देखिए, केमिकल रिएक्शन है। जब भी आप लोगों के पास केमिकल का वर्ड्स आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे इन्वॉल्विंग ऑफ क्या होंगे? इन्वॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो कंबस्शन में भी इन्वॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो इन्वॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर क्या होते हैं? तीन तरीकों से हो सकते हैं। एक तरीका हमारे पास है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है इन्वॉल्विंग तरीका। दूसरा तरीका जो है वो हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का तरीका भी है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का तरीका भी इन्वॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में आता है। तीसरा जो तरीका है वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का तरीका जो है वो भी इन्वॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में आ सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसको हम इट इज आल्सो रिफर एज, आप लोग की बुक में लिखा है रिफर एज, किस चीज से? बर्निंग से। इसको हम बर्निंग भी कह सकते हैं। कंबस्शन प्रोसेस को हम बर्निंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। बर्निंग क्या है? जलने का अमल। क्या है? जलने का अमल। जलने का अमल जो है उसको हम कहते हैं अमल। जलने का अमल। जलने का अमल को हम क्या कहते हैं? बर्निंग। देखिए, बर्निंग में पर क्या प्रोड्यूस होता है? फ्लेम। क्या प्रोड्यूस होता है? फ्लेम। अगर आप लोगों से किसी ने पूछा कि व्हाट इज फ्लेम, व्हाट इज अ फ्लेम, तो देखिए फ्लेम क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल, जो हम इसको आमतौर पर ईंधन कहते हैं, फ्यूल, एंड ऑक्सीडेंट। क्या? ऑक्सीडेंट। तो आप लोगों के पास दो नए वर्ड्स आए हैं, जो कि एक है फ्यूल, व्हाट इज फ्यूल, एंड अनदर वर्ड जो है व्हाट इज ऑक्सीडेंट। जब फ्यूल और ऑक्सीडेंट को कंबाइन कर ले तो इसको हम कहते हैं फ्लेम। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लेम। और ये फ्लेम जो है ये असल में बर्निंग प्रोसेस में फ्लेम प्रोड्यूस होता है। और फ्लेम दो चीज़ों पे इन्वॉल्व होता है। एक को हम कहते हैं फ्यूल, दूसरे को हम कहते हैं ऑक्सीडेंट। तो फ्यूल क्या चीज़ है? व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल क्या चीज़ है? इसको सीख ले, बाद में हम इंशाल्लाह टॉपिक को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो फ्यूल क्या चीज़ है? दोज सब्सटेंस, उस चीज को हम फ्यूल कहते हैं विच फ्यूल विच प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं? विच प्रोड्यूस लाइट एंड हीट। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लेम। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट में बाद में डिफाइन करता हूँ। पहले एक जो हमारे पास है फ्यूल, दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस लाइट एंड हीट, उस चीज को हम असल में कहते हैं, ये क्या है? ये हमारे पास फ्यूल है। अच्छा, ऑक्सीडेंट क्या चीज है?
व्हाट इज ऑक्सीडेंट? तो देखो याद रखिए, जो चीज़ ये वो चीज़ जो फ्यूल को जलने में मदद देता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट। दो सब्सटेंस दो सब्सटेंस which help which help in the in the heating या बर्निंग, अगर आप इस ये इस्तेमाल कर रहे, बर्निंग बर्निंग फिर अच्छा होगा, बर्निंग ऑफ फ्यूल, वो चीज़ हमारे पास ऑक्सीडेंट है जो फ्यूल को जलने में क्या देता है? मदद देता है। उस चीज़ को हम कहते हैं इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट। उसको हम असल में कहते हैं ऑक्सीडेंट। हाँ, अच्छा, ये दो चीज़, एक फ्यूल है, एक ऑक्सीडेंट है, ये दोनों चीज़ आपस में कंबाइन करके हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होता है? हमारे पास फ्लेम प्रोड्यूस होता है। अच्छा, देखिए अब कंबस्चन में क्या चीज़ इन्वॉल्व है? देखिए कंबस्चन में असल में हमारे पास जो अल्केन है, जनरल रिएक्शन क्या है? जनरल रिएक्शन। अगर मैं जनरल रिएक्शन आप लोगों को एक्सप्लेन कर लूँ, तो जर्नल रिएक्शन ये है, अगर मैं अल्केन क्या अल्केन को क्या दे दूँ? अल्केन को जलाओ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन इसको एक और अमल देना है, उसको हम कहते हैं इग्नाइट। इग्नाइट इग्नाइट के मौजूदगी में आपस में कंबस्चन होगा। इग्नाइट प्रोसेस, जो हम माचिस को उठा के और माचिस से हम इसको क्या करते हैं? जलाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इग्नाइट। तो अल्केन हम उठा लें और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को अगर हम इसको जला लें तो हमारे पास क्या चीज़ बनता है? अच्छा, प्रोडक्ट डिपेंड करता है। देखिए मैं पहले प्रोडक्ट नहीं लिखता हूँ, प्रोडक्ट असल में डिपेंड करता है ऑक्सीजन के अमाउंट पर, डिपेंड अपॉन ऑक्सीजन अमाउंट पर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मिकदार पे डिपेंड करेगा। क्या मतलब? अगर ऑक्सीजन आप एक्सेस में ले लें, अगर ऑक्सीजन आप एक्सेस में ले लें तो आपके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एक तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, दूसरा आपके पास वाटर बनेगा, तीसरा जो है ये आपके पास हीट बनेगा। अच्छा, अगर आप ऑक्सीजन की मिकदार को लिमिट इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल करें? लिमिट। तो ऑक्सीजन लिमिट जब इस्तेमाल करें तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। दूसरा जो है वो आपके पास H2O बनेगा। दूसरा जो आपके पास है तीसरा तीसरा जो आपके पास है वो कार्बन बनेगा, लेकिन अनबारन कार्बन, अनबारन कार्बन, अनबारन कार्बन। और ये जब आप लोगों ने स्मोक देखा होगा, ये स्मोक का कलर किस तरह होता है? ब्लैक होता है। क्यों ब्लैक होता है? क्योंकि इसके अंदर अनबर्न कार्बन। और आप लोगों ने कोयला देखा होगा, क्या कोयला? कोयला का कलर किस तरह होता है? ब्लैक होता है। तो इट मीन्स के कार्बन का जो कलर है वो ब्लैक है। इस स्मोक के अंदर कार्बन, अनबर्न कार्बन मौजूद होता है। और ये जब जो हमारे पास स्मोक है, इसका कलर भी इस वजह से क्या होता है? ब्लैक होता है। ठीक है। अच्छा, इधर देखिए मैं दोनों रिएक्शन लिखता हूँ। एक जो है वो हमारे पास क्या है? एक्सेस अमाउंट में। अगर हम ऑक्सीजन को फर्स्ट जो है वो मैं एक्सेस में इस्तेमाल करता हूँ, एक्सेस एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होगा? देखिए
एक्सेस अमाउंट। तो हमारे पास एक है अल्केन, जो हम इसको कॉमनली मीथेन कहते हैं। तो अगर 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, और इग्निशन प्रोसेस भी ज़रूरी है, इग्निशन प्रोसेस जो है, तो इससे हमारे पास क्या चीज़ बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हमारे पास क्या, हीट भी प्रोड्यूस होगा। क्योंकि ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन हमारे पास जो है वो हाईली हाईली एक्सोथर्मिक है। क्या है? एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए, एक्सो का मतलब ये जो है 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से है। एक्सो का मतलब है एक्सो, आउटसाइड, आउटसाइड, और एक वर्ड है थर्मिक, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो इसका क्या मतलब है? आउटसाइड हीट का मतलब है कि ये जो है इसमें हीट रिलीज होता है। क्या होता है? हीट रिलीज होता है। तो देखिए, इसको बैलेंस कर ले, एक कार्बन है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी एक कार्बन है। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास ऑक्सीजन, दो जरबे दो, दो दूनी चार, चार ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन ये है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे टू लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? टू। तो ये दो जो है, दो क्या हो गए, दो ये और दो ये, चार हो गए। इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? चार हाइड्रोजन है। तो चार हाइड्रोजन यहाँ पे टू मल्टीप्लाई टू, दो दूनी चार, चार हाइड्रोजन है। तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनता है जब हम ऑक्सीजन को एक्सेस में ले लें। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरा दूसरा ये है कि अगर हम ऑक्सीजन को लिमिट अमाउंट में इस्तेमाल करें, लिमिट अमाउंट, लिमिट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लिमिट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर हम इस्तेमाल कर ले, तो फिर क्या चीज़ बनता है? देखिए, फॉर एग्जांपल, हम जो CH4 लेते हैं, लेकिन कितने, 3 मोल, और यहाँ पे 4 मोल जो है वो ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करें, और इस प्रोसेस को हम इग्नाइट कर ले, तो हमारे पास क्या बनेगा? एक हमारे पास बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस एक हमारे पास बनेगा H2O, दूसरा तीसरा जो हमारे पास बनेगा वो कार्बन बनेगा। इसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ये क्या है? पॉइजनस है। क्या है? पॉइजनस है, ये जहरीला है। क्या है? जहरीला है। और इस क्यों जहरीला है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का साइलेंट डेथ, साइलेंट डेथ, इस पे मैं बात करता हूँ, इस पे मैं बात करता हूँ कि साइलेंट डेथ किस तरह काज करता है। ठीक है। अच्छा, और ये जो हमारे पास बना है इसको हम कहते हैं अनबर्न, अनबर्न कार्बन, अनबर्न कार्बन। और ये अनबर्न, देखो आप लोगों को पता है कि अनबर्न कार्बन का जो कलर होता है, कलर असल में कार्बन का जो कलर होता है वो क्या होता है? ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्लैक होता है ना। कार्बन का जो कलर है, कोयला आप लोगों ने देखा होगा, कोयला जो है इसमें क्या है, कार्बन का जो कलर है वो क्या है? ब्लैक है। जब आप अल्केन को लिमिटेड ऑक्सीजन के अंदर जब आप इसको हीट करते हो, तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, आपके पास वाटर और अनबर्न जो कार्बन है ये प्रोड्यूस होता है। और आप लोगों को पता है कि कार्बन का जो कलर है वो हमारे पास क्या है? ब्लैक है। तो डियर फोर, जब हमारे पास यहाँ पे स्मोक प्रोड्यूस होता है, कब? जब हम अल्केन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में इग्नाइट कर ले, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? स्मोक प्रोड्यूस होता है।
लेकिन स्मोक का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है। क्यों ब्लैक होता है? क्योंकि इसमें अनबर्न कार्बन होते हैं और उसका जो कलर है वो क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ पे कहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या है, पॉइजनस है, जहरीला है। क्यों जहरीला है? क्योंकि ये साइलेंट डेथ को काज करता है। साइलेंट डेथ क्यों काज करता है? देखिए, आप लोगों ने बियोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्या है? ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है। जब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब वो बॉडी के अंदर आ जाए तो हेमोग्लोबिन के साथ ये तकरीबन 20 टाइम मोर स्ट्रांग बॉन्ड, मोर स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, मोर स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। दियर फोर तो क्या होता है, साइलेंट डेथ काज करता है। आप लोगों ने एक सानहा देखा होगा मरी के अंदर, जो मरी के अंदर ये जो विजिट वाले आते हैं तो वहाँ पे तो बर्फबारी होती है ना। देखिए, मैं एक ये चीज़ बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास ये क्या है, कार है। मरी के अंदर, मरी के अंदर तो सब वो होता है ना, क्या नाम है, बर्फबारी होता है। देखिए, जब बर्फबारी इस गाड़ी पे हुई ना तो यहाँ पे सारे जो है वो बर्फ इस गाड़ी पे पड़ा है। और गाड़ी जो है इसके अंदर क्या है, फ्यूल होता है, कंबस्टन होता है, फ्यूल का कंबस्टन होता है। लेकिन इस यहाँ पे अभी क्या है, जो हमारे पास बर्फबारी है, बर्फ पड़ा हुआ है, तो अभी इस फ्यूल को उस तरह अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है क्योंकि लिमिट अमाउंट में, तो लिमिट अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दियर फोर वो मर्री के अंदर जो गाड़ी में वो होता ड्राइवर हुआ था, वो जो पैसेंजर थे, वो सारे क्या हुए, मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर जो है होमोग्लोबिन काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो हेमोग्लोबिन है ये किसने ब्लॉक किया था, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ने। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने ये क्या किया, ब्लॉक किया। दियर फोर ये जो गाड़ी में सारे पैसेंजर थे वो मर गए। तो दियर फोर हम जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है, पॉइजनस है। हाँ, अच्छा। कोई इसमें इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ क्लियर ना हो? अच्छा, यहाँ पे मैंने आई थिंक वो नहीं किया है, यहाँ पे मैंने बैलेंस नहीं किया। इसको कैसे बैलेंस करना है? देखिए, यहाँ पे क्या है, थ्री कार्बन है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ट्रू कार्बन ये और वन कार्बन ये, थ्री कंप्लीट हुए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, चार दूने आठ, तो दो ऑक्सीजन ये है, सिक्स ये हो जाएगा, तो छः हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हैं, चार तीन बारह, और जो है छः दूने बारह, तो ये हमारे पास जो वो है वो बैलेंस है। ओके, क्लियर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मिलेंगे। तब मैं आप लोगों से इजाज़त मांगना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।